हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर रोशनी वर्मा और आज हम पढ़ने वाले हैं द्रव्य गुण। तो इसको शुरुआत करते हैं हम भाव प्रकाश से। भाव प्रकाश भाव मिश्र जी द्वारा लिखा गया है और उनके पिता का नाम लटकन मिश्र है। कई बार ये भी आ जाता है एग्ज़ाम्स में। और जो बेसिकली ये शारंगधर संहिता पर आधारित है और जो निघंटू वाला पोर्शन है वो मदनपाल निघंटू पर आधारित है। उनकी ही कुछ और अन्य रचनाएं भी हैं, जैसे गुण रत्नमाला, माधव निदान पर टिप्पणी और वैद्य निघंटू। इसको याद रखना है हमको कि 3 और रचनाएं भी हैं, गुण रत्नमाला, माधव निदान टिप्पणी और वैद्य निघंटू। इसके अलावा संस्कृत टीकाएं भी मिलती हैं जो भाव प्रकाश पर हैं। ये 2 हैं। तो एक के टीकाकार का नाम इसमें बताया है कि वर्णित नहीं है, और दूसरी है सद्वैद्य सिद्धांत रत्नाकर, जो कि जय कृष्ण के पुत्र जयदेव ने काश्मीर नरेश महाराजा रणवीर सिंह के आदेश पर इसको लिखा हुआ है। तो ये भी कई बार आ जाता है कि कौन सी टीका है, तो अधिकतर में ये वाली आती है जो सद्वैद्य सिद्धांत रत्नाकर टीका है, इसके बारे में आता है। और ये किसने लिखी है? जय कृष्ण के पुत्र जयदेव ने। और किसके कहने पर? तो काश्मीर नरेश महाराजा रणवीर सिंह के आदेश पर। यह भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद है इसकी विषय वस्तु, यानी कि कितने पार्ट्स में है। तो भाव प्रकाश 3 खंडों में है, पूर्व, मध्य और उत्तर खंड में है। ये 3 खंड हो गए इसके 7 भाग हैं, 80 प्रकरण हैं और 10,268 श्लोक हैं। तो इसमें वैसे बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ है नहीं। ज़्यादातर ये ज़रूर पूछ सकते हैं कि कितने खंड होते हैं और श्लोक कितने हैं या प्रकरण कितने हैं। इससे ज़्यादा इतना डिटेल में नहीं आएगा ये। और उसमें वर्णन कौन कौन सा है? तो पूर्व खंड में आयुर्वेद अवतरण, जैसे कि हम देखते हैं कि चरक संहिता, सुश्रुत संहिता या वाग्भट या किसी में भी सबसे पहले क्या बताएंगे? आयुर्वेद का अवतरण कैसे हुआ। तो वही चीज़ इसमें भी है पूर्व खंड में। उसके बाद है मान प्रकरण, फिर है पंचकर्म, लोक, सृष्टि, गर्भोत्पत्ति, दिनचर्या, ऋतुचर्या और निघंटू भाग का वर्णन मिलता है। क्योंकि निघंटू इसमें मेन था, इसलिए इसको पूर्व खंड में बताया गया है। अब मध्यम खंड में क्या क्या है? चिकित्सा प्रकरण, तो चिकित्सा से रिलेटेड है। जैसे कि हम बोलते हैं ना निदान पंचक, तो इसमें आ गया चिकित्सा प्रकरण। और निदान, लक्षण, संप्राप्ति का भी वर्णन इसी में है। उसके बाद आता है उत्तरखंड। तो उत्तरखंड में रसायन और वाजीकरण का वर्णन मिलता है। तो इसको ऐसे याद रख लीजिए कि मध्यम खंड में चिकित्सा रिलेटेड पूरी चीज़ें हैं, यानी निदान पंचक हो गया, और उत्तरखंड में क्या है? रसायन और वाजीकरण। इसके अलावा जितनी चीज़ें हैं वो सभी पूर्व खंड में मिलती हैं। और इसके हिंदी टीकाकार, और जैसे हमने इसमें देखा कि संस्कृत टीका में सद्वैद्य सिद्धांत रत्नाकर टीका थी, ऐसे ही इस पर हिंदी टीकाएं भी की गई हैं, जिनके लेखक रहे हैं लालचंद्र वैद्य, दत्तराम चौबे और पंडित शिव शर्मा। इस तरह से और भी लेखक रहे हैं, लेकिन ये 3 मुख्य रूप से आपको याद रखने हैं। इसके बाद बात करते हैं भाव प्रकाश के योगदान की। तो केदारी कुल्या न्याय का वर्णन इन्होंने किया है। जैसे आपने पढ़ा होगा, जो शीरदधि न्याय है वो दृढ़बल ने दिया है, और एक काल धातु पोषण पक्ष अरुण दत्त ने दिया है। तो भाव मिश्र का जो प्रॉपर जो न्याय जिसको उन्होंने सपोर्ट किया है वो है केदारी कुल्या न्याय। इसके बाद उन्होंने बताया है आर्तव को अष्टम धातु माना है। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम सप्त धातुओं की बात करते हैं। अष्टम धातु को किसने माना है? यह आ जाएगा भाव प्रकाश ने। और क्या मानी है अष्टम धातु? तो आर्तव को माना है उन्होंने। और इसकी उत्पत्ति उन्होंने रक्त से मानी है। और आज आयुर्वेद की प्राचीन और व्यवहारिक परिभाषा दी है। ये तो खैर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ओज को अग्नि सौम्य बताया है। ओज की मात्रा अष्टबिंदु बताई है। ठीक है, ये तो आप कर लेंगे। शुक्र, रक्त और पुरुष में विशेष रूप से जीवन की स्थिति मानी है। ये इंपॉर्टेंट है कि शुक्र में चलो ठीक है, रक्त में चलो ठीक है, लेकिन पुरुष में है ना, तो इसको याद रखना है कि शुक्र, रक्त और पुरुष, इन 3 चीज़ों में उन्होंने बताया है विशेष रूप से जीवन की स्थिति को माना है। फिर
सूते का काल इन्होंने 1.5 महीने का बताया है, ये इंपॉर्टेंट है। अष्टवर्ग का विस्तृत वर्णन किया है और उसके प्रतिनिधि द्रव्य भी बताए हैं। प्रतिनिधि द्रव्य यानी कि अगर कोई प्रॉपर द्रव्य बताया हुआ है किसी चीज़ के लिए और अगर वो अवेलेबल नहीं है तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, उनके प्रतिनिधि द्रव्य यानी कि ऐसे द्रव्य जिनमें उनके जो द्रव्यों का वर्णन है उसके सिमिलर ही जिनमें लक्षण होते हैं वही उनके प्रतिनिधि द्रव्य कहे जाते हैं। तो उनका भी वर्णन मुख्य रूप से भाव मिश्र द्वारा किया गया है। और अब देखते हैं कि उन्होंने ऋतुकाल 16 डेज का माना है और साथ ही त्रिविध परीक्षाएं, चतुर्विध परीक्षाओं के बारे में भी बात की है। तो त्रिविध तो हम जानते हैं, दर्शन, स्पर्शन और प्रश्न होती है। तो और चतुर्विध परीक्षा क्या होती है, नेत्र, नाड़ी, मूत्र और जिह्वा। योग रत्नाकर में जैसे अष्टविध परीक्षा बताई हुई है और स्पेसिफिक क्या हुआ भाव मिश्र का, चतुर्विध परीक्षा, नेत्र, नाड़ी, मूत्र और जीवा। स्त्री में आर्तव चक्र प्रारंभ होने की आयु उन्होंने 12 ईयर्स मानी है, यानी 12 साल, जो अभी के एज के लगभग ही है, 12, 13, 14 ऐसे लगभग वही एज आती है। तो मॉडर्न के सिमिलर है। और ऋतुकाल जो है वो 16 डेज का माना हुआ है। तो ये भाव प्रकाश और हारित दोनों ने ही 16 डेज का माना है। फिर बात करते हैं, वात व्याधि के समान ही पित्तज व्याधियों और कफज व्याधियों का भी स्वतंत्र रूप से वर्णन किया है। ठीक है, षड्विध आहार का वर्णन किया है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जैसे हम आहार की बात करते हैं तो उन्होंने षड्विध माने हैं, यानी कि पेय, लेह, भक्ष्य, भोज्य, ये चतुर्विध आहार हो गए। तो चव्य और चोष्य ये बताए हैं उन्होंने षड्विध आहार के रूप में। इसके बाद आते हैं कुछ प्रमुख योग, ये तो याद करने होंगे। कर्पूरासव, श्री गोपाल तैल, अहिफेनासव, मृत संजीवनी सूरा, मदन मंजरी वटी, वानरी वटी, आकार कर्भादि वटी और कामेश्वर मोदक का वर्णन मिलता है इसमें। फिर बताया उन्होंने स्त्री की योनि में 3 नाड़ियों की स्थिति बताई हुई है। अब इन तीनों को याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसमें बताई उन्होंने समीरणा, गौरी और चांद्रमसी नाड़ी। और इसमें बताया है समीरणा पर वीर्यपात निष्फल होता है, गौरी नाड़ी पर होगा तो पुत्र उत्पत्ति और चांद्रमसी नाड़ी पर कन्या उत्पत्ति। तो इसको ऐसे याद रखें, समीरणा पर वीर्यपात निष्फल होगा, ये आपको ऐसे याद हो जाएगा कि आप बाकी 2 याद रख लीजिए। जैसे हम बोलते ना गौरी पुत्र गणेश, तो गौरी नाड़ी अगर इस पर वीर्यपात होगा तो पुत्र की उत्पत्ति, और चांद जैसी बेटी हुई है, चांद जैसी कन्या, ऐसा बोलते ना, लड़कियों की तुलना करते हैं चांद से, तो चांद्रमसी नाड़ी पर वीर्यपात से कन्या उत्पत्ति है। तो ये दोनों हो गई। तो फिर तीसरा समीरणा नाड़ी अपने आप याद हो गया कि इस पर वीर्यपात निष्फल होता है। इसके बाद में औद्भिद द्रव्यों के इन्होंने 5 भेद बताए हैं, वनस्पति, वानस्पत्य, शुभ, वल्ली और औषधि। ये याद रखना है कि वनस्पति, वानस्पत्य तो आपको याद हो ही जाएगा आराम से। इसमें अलग होता है, वल्ली जो मेन है वो अलग से है, और शुभ तो शुभ भी एकदम कॉमन टाइप का है, लेकिन वल्ली इसमें सबसे अलग है। तो इसको याद रखना है कि वल्ली किसने बताया है, तो भाव मिश्र ने बताया है। फिर इनका स्पेसिफिक है सोम रोग का वर्णन। सोम जो होती है वो स्त्री के शरीर में स्थित जलीय धातु जो होती है वो होती है सोम। ठीक है, तो डिसीज कब होगी, जब अधिक मात्रा में उत्पन्न होगा, है ना। तो इसे सोम रोग कहते हैं और यह भाव मिश्र में अलग से वर्णित है। और इसके निदान क्या बताए हैं, अति मैथुन, शोक, भय, चिंता, अभिचार यानी कि मंत्रादि का प्रयोग और गर्भ विष का प्रयोग। और लक्षण है मूत्र मार्ग से निरंतर, प्रसन्न, निर्मल, शीतल, गंध रहित और पीड़ा से रहित, यानी पेनलेस रहता है ये, और अत्यधिक मात्रा में स्त्राव की प्रवृत्ति होती है। और इसी के समान शारंगधर ने भी एक डिसीज बताई हुई है जो मूत्रातिसार कहा है उन्होंने। मतलब इसमें ये बताया कि स्त्राव और ज्यादा अगर उसकी प्रवृत्ति हो रही है तो वही जो सोम रोग है उसी को मूत्रातिसार कह दिया जाएगा, यानी कम मात्रा में है तो सोम रोग,
वो टर्म है वो भाव मिश्र की है। और अगर सिमिलर ऐसी ही कोई डिसीज हो रही है जिसमें बहुत ज़्यादा स्राव हो रहा है, स्राव की मात्रा बढ़ी हुई है, तो उसको मूत्रातिसार कहेंगे। और ये वर्ड शारंगधर ने दिया हुआ है। तो इसकी चिकित्सा, ये सुख साध्य रोग है, यानी इसको आसानी से ठीक किया जा सकता है। इसमें ये भी याद रखना है मेनली तो कि ये पेनलेस होता है ना। तो फिर इसकी जो चिकित्सा है उसमें आएगा बृहत, सोमनाथ रस, हेमनाथ रस, स्वर्णवंग, कदल्यादिघृत, ये इंपॉर्टेंट है, कदल्यादिघृत है इसमें। और कच्चा केला सेवन और नंगे सिर और पांव पैदल चलना। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि मतलब ये एकदम अलग टाइप की चिकित्सा हो गई ना, कि कच्चा केला जो है उसका सेवन कराना है और नंगे सिर और पांव पैदल चलना है। ठीक है, तो यानी कि पैरों में भी कुछ नहीं पहनेंगे, सिर के ऊपर भी कुछ नहीं ढकना है और पैदल चलना है, तो उससे भी ये ठीक हो जाएगा और कच्चा केला का सेवन करने से। और भाव प्रकाश ने कषाय द्रव्यों में मधु को श्रेष्ठ बताया हुआ है। ठीक है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और भाव प्रकाश की टीका जो पहले भी बताई थी, जो संस्कृत वाली हमने देखी थी, ये ज्यादा पूछी जाती है। सद्वैद्य सिद्धांत रत्नाकर, जो कि जय कृष्ण के पुत्र जयदेव ने लिखी हुई है और राजा रणवीर सिंह के आदेश पर, ये याद रखना है। फिर भाव प्रकाश का वैशिष्ट्य जो है उसमें हरितकी के सप्तभेद बताए हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। तो इसमें वैसे तो आपको याद होंगे ये, तो इसमें जो 7 पार्ट हैं उसको आप ऐसे याद कर सकते हैं। विजया, रोहिणी, पूतना, इसको एक साथ याद कर लीजिए। फिर अमृता, अभया, एक जैसा है ये। और जीवंती, चेतकी, सिमिलर वर्ड्स हैं इसमें। जो इसकी जाति बताई है हरितकी की 7 टाइप की हैं। विजया, रोहिणी, पूतना, अमृता, अभया और जीवंती और चेतकी। तो जो चेतकी है इसके भी 2 भेद बताए हैं। शुक्ल जो कि 6 अंगुल लंबी है और कृष्ण जो कि 1 अंगुल लंबी है। केवल एक में ही भेद और मतलब उपभेद टाइप के इसमें बता दिए हैं। अब इनका आकार याद रखना है। तो विजया जो है वो लौकी जैसी है। ठीक है, विजया जो है वो लौकी जैसी, मतलब फर्स्ट प्राइज जैसे होता है ना, नंबर 1 कैसा होता है, लौकी जैसा ही होता है ना, एकदम सीधा। इसको ऐसे याद रख लो। रोहिणी वृत्ताकार होती है। और पूतना सास थी, यानी पूतना बहुत दुबली पतली है, एकदम हड्डी का ढांचा है। ठीक है, इसको ऐसे याद रखो। अमृता क्या है, मोटी है, बहुत मोटी, तो मांसल है। अभया पंचरेखीय होती है, जिससे हम पंचामृत वगैरह प्रसाद वगैरह की बात करते हैं तो उससे अभय मिलता है ना हमको किसी चीज से, तो ये अभया पंचरेखीय होती है। जो जीवंती है वो स्वर्णवर्णी होती है। अब जीवन जिस वर्ड में आ रहा है तो वो जीवंती है स्वर्णवर्णी, यानी बहुत अच्छा स्वर्ण जैसा। जो चेतकी है वो उसमें 3 रेखाएं होती हैं। ठीक है, अब इनके उपयोग याद रखने हैं हमको। तो जो विजया है, अब विजय नाम है उसका, तो सभी रोगों का हरण कर लेगी वो, तो विजया सर्वरोगनुत हो गई। अब रोहिणी वृत्ताकार है और इधर व्रणरोहण करती है। वृत्ताकार और व्रणरोहण, व्र और व्र कॉमन आ रहा है। पूतना सास, यानी एकदम हड्डी का ढांचा हो रही है, तो इतनी दुबली है कि हड्डी का ढांचा है, तो उसका क्या करेंगे अपन, उस पर प्रलेप लगा देंगे, लेपन करेंगे ना उस पर। तो इसका उपयोग क्या है, प्रलेप में किया जाता है। अमृता मांसल है, यानी कि बहुत मोटी है, और मोटी है तो क्या कराएंगे, संशोधन कराना पड़ेगा, तो शोधन करा देंगे। ठीक है, अभया पंचरेखीय होती है और अक्षी रोगों को दूर करने में काम में लाई जाती है। तो इसको हम याद रखेंगे कि अभया और अक्षी रोगों में या नेत्र रोगों में काम में आती है। जीवंती स्वर्णवर्णी होती है और सर्वरोगनुत है। तो सर्वरोगनुत कौन कौन सी हो गई, विजया है और जीवंती है, जो उनके नाम से ही हमको समझ में आ रहा है इजीली। फिर होता है चेतकी। तो जो चेतकी है वो चूर्ण रूप में काम में लाई जाती है। तो जब भी चूर्ण की जरूरत होगी तब कौन सा चूर्ण यूज करते हैं, चेतकी बेस्ट है उसके लिए।
अब इसमें है कि जो चेतकी है उसमें शब्द को छोड़कर बाकी सभी तरीके से, यानी उसका स्पर्श करा देंगे, यानी टच करा दिया, रूप से यानी उसको देखने से, उसके रस से और उसकी स्मेल से, ये सभी जो रेचक गुण होते हैं। तो जो सुकुमार प्रकृति के लोग होते हैं उनमें चेतकी यूज करना बेस्ट रहता है। और सभी हरितकी भेदों में विजया प्रधान मानी गई है। अब इसके बाद है हरितकी में रस के रहने का स्थान। इसको ऐसे याद रखें, मीरे छिवगु, मीरे छिवगु। तो मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय ये होते हैं। तो आपको ये भी पता होगा कि इसमें लवण रस नहीं होता है, तो लवण हटा दो, लेकिन बाकी को क्रम से लिख दो। तो मधुर, अम्ल, कटु, तिक्त, कषाय। और इधर साइड में लिख लीजिए मीरे छिवगु। तो मी से मींगी होता है, रे से रेशा होता है, छी से छिलका होता है, व्र से व्रंत होता है और गुठली, ऐसे ये हो जाता है मीरे छिवगु। और भोजन के साथ अगर हरितकी का सेवन करते हैं तो बुद्धि, बल और इंद्रिय बलप्रद मानी गई है ये। अगर भोजन के बाद में हरितकी का सेवन करते हैं तो ये त्रिदोष शामक मानी गई है। और हरितकी सेवन किस किस को नहीं करना चाहिए? रुक्ष, कृश, गर्भिणी और रक्तमोक्षी। क्यों नहीं? क्योंकि हरितकी क्या कराती है? रेचन कराती है। अब अगर कोई रुक्ष है तो यानी वात की वृद्धि तो हो गई, अब अगर रेचन करा देंगे तो भी उसमें वात की वृद्धि हो जाएगी। कृश है, इसमें भी वही कंडीशन है कि वात की वृद्धि की कंडीशन है। गर्भिणी, गर्भिणी का हम ऐसे ही संशोधन नहीं करा सकते हैं, इसलिए हम हरितकी का सेवन भी उसको नहीं कराएंगे। और रक्त मोक्षण के बाद में नहीं कराते हैं। तो इसको मेनली आपको ये पूछा जा सकता है कि अगर भोजन के बाद में हरितकी का सेवन कराते हैं तो वो क्या इफेक्ट देती है? तो ये त्रिदोष शामक होती है। और भोजन के साथ में कराएंगे तो बुद्धि, बल और इंद्रिय बलप्रद मानी गई है। फिर भाव प्रकाश ने बताया है कि अगर हरितकी को लवण के साथ सेवन कराया जाए तो वो कफनाशक होती है, शर्करा के साथ पित्तनाशक, घृत के साथ वातनाशक और गुड़ के साथ सर्वरोगनाशक है। तो इसमें आपको मेनली ये याद रखना है, जैसे हरितकी के साथ लवण तो आप समझ जाएंगे कि कफनाशक होगा, क्योंकि लवण है सेंधा या कोई भी लवण जो होता है वो लेखन कर्म करता है, तो कफ का लेखन हो गया। शर्करा जो है वो पित्त का शमन करेगी, क्योंकि शर्करा मधुर गुण वाली होती है, तो ये आप इजीली समझ जाएंगे। लेकिन हरितकी के साथ अगर घृत का प्रयोग है तो ये वातनाशक है, याद रखना पड़ेगा, क्योंकि हम ये देखते हैं कि घृत जो है वो पित्त का शमन करता है, लेकिन इसमें क्या है, हरितकी के साथ घृत है तो वो वातनाशक होता है, इसलिए आपको ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। और हरितकी और गुड़ ये सर्व रोगनाशक इसमें बताए गए हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है। फिर है कि हरितकी के कल्प के अनुसार गुणकर्म, तो इसमें तो वैसे शायद आपको ये याद होगा, चर्विता वर्धयत्यग्नि, पेशिता मलशोधिनी, स्विन्ना संग्रहणी पथ्या, भ्रष्टा प्रोक्ता त्रिदोषनुत। अगर ये कोटेशन याद हो जाती है तो बहुत अच्छा है, और नहीं तो इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जब चबाकर खाते हैं तो ये अग्निवर्धक होता है। ठीक है, क्यों होगा? अब चबा रहे हैं हम तो जो सिक्रेशंस वगैरह होते हैं, लार वगैरह बनती है, तो वो हेल्प करती है हमारे डाइजेशन में, तो ये अग्निवर्धक हो गया। पीस कर लेने पर मलशोधक, अब जैसे पीस कर ले लिया तो उसको चबाया तो है नहीं, हमने डायरेक्ट स्टोमक में पहुंचा ही दिया है, तो वो क्या करती है उस टाइम पे? फिर मल शोधन का काम करती है, कम से कम आगे की प्रोसेस में हेल्प कर देती है। फिर स्विन्न करके लेने पर ग्राही, अगर उसको स्विन्न कर दिया है तब फिर वो ग्राही गुण की हो जाती है, ये चेंजेस आ जाते हैं। और अगर भून कर लिया है तो त्रिदोष नाशक होती है। तो ये आपको याद रखना रहेगा, चबाकर और पीसकर लेने पर तो आपको समझ में आ जाएगा, स्विन्न करने पर ग्राही हो जाएगी और भून कर लेने पर त्रिदोष नाशक ही याद रखना है। फिर है ऋतु हरितकी, इसके लिए पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो 6 ऋतुएं होती है वो क्या होती हैं, तो उसको ऐसे याद रख लीजिए, शिवांगी वश है, शिवांगी वश है, शी से शिशिर हो गया, फिर बसंत, फिर ग्रीष्म, फिर वर्षा, शरद और हेमंत, ये हो गए शिवांगी वश है, यानी इनका जो फर्स्ट वर्ड है उसको आप लिख लीजिए। फिर साथ में लिख लीजिए
PMG से शशु, तो इसको प्रधानमंत्री जी आप चाहे तो याद रख लें, या तो फिर PMG, PM से भी आप समझ जाएंगे ना, प्राइम मिनिस्टर, और जी तो इसमें जी के बजाय वो वाला जी लिख लीजिए, और से शशु, से शशु, तो इसको याद रखना है। वैसे भी स पहले आता है, फिर श आता है, और उसमें फिर मात्रा उसके बाद में आएगी, तो इसको ऐसे याद रखना है आपको। तो इसमें क्या हो जाएगा, जैसे जनवरी से हम बात करते हैं तो इधर शिशिर ऋतु से बात करते हैं, तो इसको हमने वर्ष के अनुसार अगर देखेंगे तो वो शिवांगी से स्टार्ट होता है ना, शिवांगी वश है। तो पी से पिप्पली चूर्ण हो जाता है जो शिशिर ऋतु में आएगा, वसंत ऋतु में मधु, ग्रीष्म ऋतु में गुड़, ये PMG हो गया। फिर से शशु है ना, तो वर्षा में लवण लिखा है, ये सेंधा और लवण की बात कर दी है। शरद में शर्करा और हेमंत में शुंठी, इस तरह से ये हो जाता है। तो कणा मधु गुणे क्रमान, तो ये कणा वर्ड भी कई बार आ जाता है, या ये कोटेशन भी कई बार आ जाती है कि सिंधुत्त शर्करा शुंठी कणा मधु गुणे क्रमात् किसने कहा है, तो ये भाव प्रकाश संहिता में मिलता है। इसके बाद है भाव मिश्र ने मंगलाचरण में गणेश जी की अर्चना की है, ये नहीं आएगा। आयुर्वेद का लक्षण बताया है इन्होंने, आयुर्हिता हितम व्याधि निदान शमनम, ठीक है। शरीर और जीव का संयोग जीवन कहलाता है, ठीक है। और फिर इन्होंने क्या बताया, वर्णानुसार गर्भ धारण करने का समय बताया हुआ है। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण होते हैं, ये आप जानते ही हैं। 12, 10, 8 और 6, 12, 10, 8 और 6 है ना, 2-2 कम करते। मेद का स्थान उदर को बताया है। इसके साथ ही जो रस प्रवाह बताया हुआ है, यानी रस से शुक्र धातु का निर्माण बताया हुआ है, वो बताया हुआ है 30 दिन में। मध्यम अग्नि अगर है तो 30 दिन में होगा, अर्ची के समान है ना, यानी अर्ची अग्नि को ही कहा जाता है, अग्नि के समान। और अगर किसी की अग्नि तीव्र है, तीक्ष्ण अग्नि है, तो शब्दवत और 30 दिन से कम मात्रा में हो जाएगा, कम दिनों में हो जाएगा। और अगर मंदाग्नि है तो फिर जल के समान और 30 दिन से अधिक का समय लगेगा। तो इसको याद रखना है, तीक्ष्ण अग्नि शब्दवत, मध्यम अग्नि अर्चीवत, मंदाग्नि जलवत। और 30 दिन अगर मध्यम अग्नि है, तो अगर अग्नि तीक्ष्ण है तो क्या होगा, जल्दी निर्माण हो जाएगा 30 दिन से कम में, और मंदाग्नि में 30 दिन से अधिक का टाइम लग जाएगा। इसके साथ ही धातुओं में महाभूत का प्राधान्य भी बताया हुआ है, ये भी इम्पोर्टेंट है। जैसे रस धातु में जल, रक्त में अग्नि, क्योंकि पित्तज दोष भी होता है ना, और मांस पृथ्वी, मेद में पृथ्वी और जल है, अस्थि में पृथ्वी, वायु और अग्नि होता है। मज्जा और शुक्र में सोम बताया है, मूत्र में अग्नि, और आर्तव में पृथ्वी और अग्नि, और इसी तरह से शीर और जल। इसमें जो शीर है वो स्तन्य के पर्पस से बताया गया है। इसके बाद में 4 मास तक प्रसूता संबंधित नियमों का पालन करने का निर्देश दिया हुआ है, ठीक है। अन्नप्राशन 6 या 8वें महीने में है, ठीक है, वो तो नॉर्मल है। स्त्री वय विभाजन बताया है, तो इसमें टर्म है बाला, तरुणी, प्रौढ़ा और वृद्धा, 16, 32, 50 और 50 से अधिक, ठीक है। इसके बाद ये जो अलग से बताया है वो है 6 वस्तुएं जो सद्य प्राणकर मानी गई हैं। इसमें उन्होंने बताया ताजा मांस, नूतन अन्न, बाला स्त्री, क्षीर भोजन, क्षीर यानी दूध है ना, घृत और उष्णोदक स्नान, ये जो 6 हैं ये सद्य प्राणकर माने गए हैं, इनको याद रखना है। और सद्य प्राण नाशक भी 6 बताए हुए हैं, जो कि हैं पूती मांस, वृद्ध स्त्री, कन्या राशि स्थित सूर्य जिसको बालाक भी कहते हैं, तत्काल का जमा हुआ दही, प्रातःकालीन मैथुन और निद्रा। तो ये याद रखना है, सद्य प्राणकर और सद्य प्राण नाशक कितनी चीजें हैं, एक तो 6 चीजें हैं, और किसने बताई है, भाव मिश्र ने।
फिर उन्होंने ये बताया स्त्री संभोग के बारे में, तो इसको एक टेबल जैसा आप बना सकते हैं। जैसे सुश्रुत ने बताया है ग्रीष्म ऋतु में 15-15 दिन के अंतर पर और अन्य ऋतुओं में 3-3 दिन के अंतर पर, ऐसे बताया है। तो भाव प्रकाश के अनुसार आप फिर से वही लिख लीजिए, शिवांगी वश है, तो पूरी 6 ऋतुएं आ जाएंगी। सबसे ऊपर शिवांगी शी का तो इच्छानुसार, और लास्ट में लिख लीजिए बलानुसार हेमंत में। इसके जो पास वाले हैं दोनों तरफ से ऊपर भी 3 और 3 लिखिए, यानी वसंत और शरद, इसमें 3-3 दिन के डिफरेंस से आ जाएगा। और ग्रीष्म और वर्षा ये बीच में है, तो ये 15-15 दिन के अंतर पे। तो इस टाइप का टेबल अगर बना लेंगे तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। फिर इसमें बताया है कि जो हम पानी लेते हैं सुबह, तो सूर्योदय के आसन्न समय में बताया इन्होंने मुख से लेना हो तो 8 प्रतिशत और नासिका से लेना हो तो 3 प्रतिशत। इसको ऐसे याद रख लीजिए कि 8 जैसे सूर्य होता है गोल होता है ना, तो 2 सूर्य जैसा हो गया 8, ये 8 याद हो गया। और अगर उसको बीच में से काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 होगा ना, मतलब आधा नहीं करना है उसको, हमको उसको बीच में से काट देना है, मतलब 8/2 4 ऐसा नहीं, 8 को हमने एक लाइन खींची उसके बीच में से, तो ये एक साइड क्या हुआ 3 हो गया। तो ये हो गया नासिका से पान करने के लिए बताया है। फिर बताया इन्होंने कि अजमोदा अगर लिखा हुआ है तो आभ्यंतर शोधन के लिए अगर लिखा हुआ है तो हमको समझना है कि वो यवानिका के बारे में बात कर रहे हैं। और अगर लेप वगैरह के लिए कहीं पर लिखा हुआ है कि अजमोदा यूज करना है तो वहां पर क्या यूज करना है, अजमोदिका को यूज करना चाहिए। फिर द्रव्य में उन्होंने बताया है रस गुण वीर्य विपाक और शक्ति नामक पदार्थों की उपस्थिति मानी है। तो हम इसके बजाय क्या पढ़ते हैं, प्रभाव पढ़ते हैं, तो इन्होंने बताया है शक्ति। इसके बाद इंपॉर्टेंट है वन मैथी, जिसमें लिखा है वाजिनाम सातु पूजिता, यानी कि जो वन मैथी होती है वो घोड़ों के लिए श्रेष्ठ मानी गई है। तो वाजी घोड़े के लिए कहा गया है, तो वाजिनाम सातु पूजिता वन मैथी के लिए कहा गया है। इसी तरह पार्सिक वच के लिए कहा गया है तद्वत वातम हंति विशेषता, यानी विशेष रूप से वात शामक होती है। फिर महाभरी वचा कुलिंजन के समान ही इसके गुणधर्म होते हैं, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर है द्वीपांतर वचा, ये विशेष रूप से फिरंगनाशक बताई गई है, तो ये याद रखना है कि द्वीपांतर वचा मुख्य रूप से फिरंगनाशक है। इन्होंने हल्दी के भी भेद बताए हैं, तो ये 4 भेद बताए हैं। तो हरिद्रा जो होती है वो त्वक दोष मेह नाशक होती है। कर्पूर हरिद्रा जो है वो पित्तरहत, मधुर, तिक्त और सभी तरह की कंडू में यूज होती है। वन हरिद्रा कुष्ठ और वातरक्त में, और दारू हरिद्रा के हल्दी के समान ही गुण रहते हैं, लेकिन मुख्य रूप से वो कानों और नेत्र रोगों में काम में लाई जाती है। तो हरिद्रा के भेद भी बताए गए हैं, इसमें मेनली पूछा जाएगा तो त्वक दोष मेह नाशक हरिद्रा यूज होती है, ये आएगा। और कर्ण और नेत्र रोग के लिए दारू हरिद्रा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इन्होंने बताया है लहसुन सेवन काल में पथ्य बताए हैं मध्य मांस और अम्ल रस युक्त जो भक्ष्य होते हैं वो। और अपथ्य बताया है ज्यादा पानी पीना, व्यायाम करना, आतप, धूप, क्योंकि धूप में भी उष्ण गुण रहेगा इसलिए, और रसोन भी है वो उष्ण गुण का होता है। और इसके साथ में ही दूध और गुड़, इनको भी अपथ्य बताया हुआ है। प्याज को केवल वातनाशक बताया हुआ है, हरते केवलम वातम, है ना, ये आ सकता है, हरते केवलम वातम बल वीर्य करो गुरु। फिर कस्तूरी के भेद बताए हैं 3, कामरूप, नेपालिका, काश्मीरी, कभी कभी ये भी आ जाता है, तो इसमें याद रखना है कि काम रूप जो कस्तूरी है वो श्रेष्ठ बताई हुई है। आमतौर पर हम सोचेंगे कि काश्मीरी कस्तूरी शायद श्रेष्ठ होगी, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें काम रूप जो कस्तूरी है उसको श्रेष्ठ बताया हुआ है। पीत चंदन को विशेष रूप से व्यंग नाशक बताया हुआ है। चंदन हम श्वेत और रक्त चंदन कंटिन्यूअसली पढ़ते रहते हैं, ये इसने पीत चंदन बताया हुआ है जो कि व्यंग नाशक होता है। और केसर, केसर के भी भेद बताए हुए हैं इन्होंने, काश्मीरी, बाहलिक और पारसिक, है ना। तो केसर काबा पार गई, इसको ऐसे याद रखना है, केसर काबा पार गई, का से काश्मीरी, बा से बाहलिक और पार से पारसिक। और फिर
इनके जो वर्ण है, अब केसर है तो केसर तो कश्मीर की ही बेस्ट होती है, तो ये याद हो ही जाएगा। इसके साथ में कलर, तो लाल कमल होता है और पीले खेत होते हैं, तो इसको ऐसे याद रख लीजिए। तो रक्त वर्ण की जो काश्मीरी हो जाएगी और पांडुर वर्ण की बाहलिक हो जाएगी केसर, और ईशत पांडुर वर्णी पारसिक को बताया हुआ है। इसके बाद इन्होंने बताया एक नख। जो नख है केवल उसका नाम नख है क्योंकि वो नख के जैसा होता है, ये एक अलग द्रव्य होता है। इसके बाद बताया शिगरू का बीज श्वेत मरीच कहलाता है। ये इंपॉर्टेंट है कि शिगरू का बीज श्वेत मरीच कहलाता है। फिर है रक्त शिगरू। रक्त शिगरू को मधु शिगरू भी कहते हैं। ये दोनों चीजें याद रखना है कि शिगरू का बीज श्वेत मरीच कहलाता है और रक्त शिगरू को मधु शिगरू भी कहते हैं। इसके बाद जो है कमल है, श्वेत कमल को पुंडरिक, रक्त कमल को कोकनद और नील कमल को इंदिवर भी कहते हैं। तो इसको कैसे याद रखना है, जो श्वेत कमल है वो पुंडरिक है ना, तो श्वेत क्या होता है, पुलाव होता है ना, सफेद चावल जो होते हैं, तो श्वेत पुलाव हो गया। रक्त कमल कोकनद, कोक रेड होती है, रेडिश होती है, ब्राउनिश होती है, तो ऐसे याद रख लीजिए इसको। और नील कमल इंदिवर, यानी नील यानी ब्लू और इंदिवर इंक है ना, तो ब्लू इंक होती है। तो ये तीनों याद हो जाएंगे, श्वेत कमल, रक्त कमल और नील कमल। श्वेत पुलाव, कोक रेड होती है और ब्लू इंक होती है। फिर इसमें इंपॉर्टेंट है कि द्राक्षा, बिल्व और हरितकी, इसमें बताया है कि इन तीनों के फल शुष्क होने पर अधिक गुणकारी माने जाते हैं, द्राक्षा, बिल्व और हरितकी। और फिर है इन्होंने 9 स्थावर विष माने हैं, और ये आता है वत्सनाभ का स्वरूप। तो सिंधुवार सदृश्य पत्र किसके लिए कहा है, ये भी आता है, और वत्स्य नाभ्याकृति, तो ये दोनों याद रखना है। वत्स नाभ के लिए कही गई है सिंधुवार सदृश्य पत्र और वत्स नाभ्याकृति, यानी कि जिसके पार्श्व में अन्य कोई वृक्ष वृद्धि ना करे। करेगा कैसे, ये तो विष होता है ना, तो इसलिए ही कोई वृक्ष वृद्धि नहीं कर पाता है। तो इसे याद रखना है आपको, सिंधुवार सदृश्य पत्र और वत्स नाभ्याकृति। और किसके पार्श्व में कोई अन्य वृक्ष वृद्धि नहीं कर सकता है, वत्सनाभ के आसपास में। उपविश इन्होंने 7 माने हैं। ये इंपॉर्टेंट है। अब सूरण कंद है ना, सूरण कंद विशेष रूप से प्लीहा और गुल्म में पथ्य माना गया है। सभी कंद शाकों में सूरण को श्रेष्ठ मानते हैं। और इसको कैसे याद रखेंगे आप कि सूरण और किस में अहितकर माना गया है। जैसे श्रेष्ठ तो हमने मान लिया, लेकिन अहितकर किस किस में है, तो सूरण को कुरेद, यानी कुरेदना कब होता है, जब अहितकर हो तभी ना उसको हम निकाल के बाहर कर देंगे। तो ये कुरेद, तो कुष्ठ, रक्त पित्त और दद्रु, ये इसकी ट्रिक है। कु से कुष्ठ हो गया, रे से रक्त पित्त और द से दद्रु है। इसके बाद है ऋतुओं के अनुसार मत्स्य सेवन का निर्देश किया हुआ है। तो अलग अलग जगह की फिश के बारे में उन्होंने बोला है। तो इसकी ट्रिक है सारस नदी चौड़ी तनिक कूप चलो, यानी कि सारस नदी तो चौड़ी है, तनिक जैसे हम बोल देते ना कि थोड़ा इधर चलते हैं, थोड़ा कूप चलो यानी कुएं में चलो, ठीक है। तो ये इसकी ट्रिक है। तो इसमें भी आपको क्या करना है, पहले तो आपको शिवांगी वशः लिखना है, जो कि हमने देखा था पहले भी, और इसके साथ में लिखते जाएं सारस नदी चौड़ी। तो सारस नदी और चौड़ी जो है वो चौंजय यानी होज का बताया है। और तनी कूप चलो, तो त से तड़ाग है, नी से निर्झर है या झरना है, और कूप यानी कुआं। तो ये तो वही हो गया, सारस नदी चौड़ी तनी कूप चलो, ये आपको याद रख लेना है। इसके बाद ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। 1 वर्ष पुराने घृत को पुराण घृत का नाम दिया है। इसे मूर्छा, कुष्ठ, विष, उन्माद, अपस्मार, तिमिर में उपयोगी बताया है, ठीक है। सुश्रुत ने दधि के 3 भेद बताए थे ना, स्वादु, अम्ल और स्वाद्वम्ल, है ना। और इन्होंने क्या बताया है, दही के 5 भेद बताए हैं, मंद, स्वादु, स्वादु अम्ल, अम्ल और अत्यम्ल, यानी अत्यम्ल और मंद, ये 2 भेद अलग से बताए हुए हैं। इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट ये पूछा जाता है,
नर मूत्रम गरम हंति सेवितम तद रसायनम। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसमें नर मूत्र को गर्विष नाशक और रसायन इन्होंने बताया हुआ है। तो ये पूछा जाता है। तेल में ग्राही और सारक दोनों गुणधर्म मिलते हैं, ये नॉर्मल है। और इसके बाद सरसप और राजिका के तेल को विशेष रूप से मूत्रकृच्छ कारक माना हुआ है ना, यानी जो मूत्रकृच्छ को करता है। तो सरसों और राजिका का तेल ये मूत्रकृच्छ कारक बताया हुआ है। इसके बाद नूतन मधु जो है उसको सारक और जो पुराना मधु है उसको ग्राही बताया गया है। इसके बाद अनुपान भेद से गुड़ के गुण बताए हुए हैं, इसको ऐसे याद रख लीजिए। शीघ्र हरि आ गुड़ ले, तो जैसे हम वात पित्त कफ की बात करते हैं तो गुड़ तो इसके साथ में रहेगा। शीघ्र से शुंठी, हरि से हरितकी और आ से आद्रक, तो वात पित्त कफ ये शामक हो गए। इनको अगर गुड़ के साथ में मिला दिया तो इसकी ट्रिक है शीघ्र हरि आ गुड़ ले। फिर बताया इन्होंने स्नायु रोग का वर्णन करते हुए इसमें विसर्पवत शोथ की उत्पत्ति मानी हुई है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लिया जाता है। फिर है फिरंग रोग का प्रथमतः विस्तार से वर्णन किया है और गंध रोग नाम भी दिया हुआ है। ये आ जाता है कि विस्तार से वर्णन किसने बताया है, सबसे पहले तो भाव प्रकाश संहिता में बताया गया है और इसको आगंतुज व्याधि माना गया है। और साथ ही इसमें जो मुख्य लक्षण है वो बताया है आमवात सदृश पीड़ा, आमवात के समान पीड़ा होती है। और फिरंग के उपद्रव में बताया हुआ है नासा भंग, यानी कि जो नासा है उसका बैठ जाना। और इसकी चिकित्सा में बताया है रस कर्पूर को फिरंग की श्रेष्ठ औषधि बताई है और इसके साथ ही इसकी गोली को लवंग चूर्ण में लपेटकर लेने का निर्देश किया हुआ है। रस कर्पूर को श्रेष्ठ चिकित्सा बताया है फिरंग की। इसके अलावा सप्तशालीवटी का भी निर्देश किया हुआ है, इसमें पारद, खदिर, अकरकरा और मधु होते हैं। और चोपचीनी चूर्ण का भी निर्देश किया हुआ है, ठीक है। और फिरंग की चिकित्सा के समय विशेष रूप से नमक और स्त्री सेवन का निषेध किया गया है। इसके बाद भाव प्रकाश ने काफ़ी सारे द्रव्यों के पर्याय बताए हुए हैं, इसमें से जो कुछ इम्पॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे विभीतक के लिए भूतवास, कली युगालय, अक्ष और कर्षफल कहा है, ये आते रहते हैं। विभीतक के लिए भूतवास, कली युगालय, अक्ष और कर्षफल आया हुआ है। हरितकी के लिए कायस्था, हेमवती, अव्यथा, श्रेयसी, शिवा और वयस्था। आमलकी के लिए वृष्यफला, अमृतफल, अमृता, जाति फल रसा और रक्त पित्तघ्नम, प्रमेहघ्नम, परम वृष्यम, ये कोटेशन भी आई हुई है। इसके साथ ही सौंठ के लिए उष्ण वर्ड आया है। आद्रक का ग्रीष्म और शरद ऋतु में सेवन निषेध बताया हुआ है। तो जो सौंठ होती है वो उष्ण वीर्य होती है, इसलिए उसको उष्ण कहा हुआ है। और पिप्पली के लिए उष्णा वर्ड आया हुआ है। तीक्ष्ण तंडुल वर्ड आया हुआ है। तो जो आर्द्र होती है वो कफ प्रदा होती है और पित्त का शमन करती है, जबकि अगर शुष्क हो जाती है तो वो पित्त को बढ़ाने लगती है। और पिप्पली को अगर मधु के साथ दे दें तो वो मेद और कफ का नाश करती है और गुड़ के साथ देने पर जीर्ण ज्वर और अग्निमांद्य में उपयोगी होती है। मरीच के लिए वर्ड आया हुआ है धर्म पतन, ये इंपॉर्टेंट है। धर्म पतन किसके लिए आया है? मरीच के लिए। चव्य के लिए आया है गुदजापहम, यानी अर्शनाशक, जिसमें भी ऐसी कुछ कोटेशन करके दिया हुआ होता है ना कि इसको हटाने के लिए श्रेष्ठ है, या परम परम करके कुछ आता है कि ओजस्करम परम या ये परम, ऐसे करके जो भी आएगा वो इम्पॉर्टेंट है। तो चव्य जो है गुदजापहम यानी अर्शनाशक है। जो चव्य का फल है उसे गज पिप्पली कहा जाता है। गज पिप्पली का पर्याय आया है कपिवल्ली। जो चित्रक है उसके लिए वर्ड आया है पाठी। अजवाइन के लिए आया है ब्रह्मा दर्भा। ब्रह्मा दर्भा ये अजवाइन और यवानी के लिए आया हुआ है। इसको शुक्र शूल रथ कहा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है, शुक्र शूल रथ।
अजमोदा बड़ी अजवाइन, इसके लिए वर्ड आए हैं खराश्वा और ब्रह्माकुशा। अगर ब्रह्मा दर्भा आए तो अजवाइन यवानी वाली आएगी, और अगर ब्रह्माकुशा आए तो बड़ी अजवाइन या अजमोदा है। इसके साथ कृष्ण जीरक के लिए आया है सुगंध और उद्गार शोधन, सुगंध और उद्गार शोधन। धनिया के लिए आया है कुनटी वर्ड आया है, और जो आर्द्र धान्यक होती है वो पित्त नाशक भी होती है। सौंफ को बताया हुआ है योनि शूलनुत, है ना, जो भी डिसीज से या कोई स्पेसिफिक गुण बताते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सौंफ को बताया है योनि शूलनुत, यानी योनि शूल को दूर करती है। मेथी के लिए बताया है मुनिच्छदा और पीत बीजा, ये इंपॉर्टेंट है, मुनिच्छदा और पीत बीजा। चंद्रशूर के लिए आया है चर्महंत्री, चर्महंत्री है ना, नंदिनी वास पुष्पा। तो इसकी ट्रिक भी है वैसे, चंदू को नंदिनी, चंदू ने नंदिनी को या चंदू को नंदिनी ने वास पुष्प दिया, तो इसमें आपको चंद्रशूर के सारे जो हैं पर्याय याद हो जाएंगे। फिर आता है वच, उग्र गंधा कहा है। चोप चीनी के लिए आया है विशेषण फिरंग आमय नाशिनी, हमने पहले भी देखा था ना कि चोप चीनी फिरंग की चिकित्सा में बताई हुई है। वायु विडंग के लिए आया है तंडुल शब्द आया है, तंडुल चावल को भी बोलते हैं। इसके बाद आया हुआ है अमलतास या अरगवद, इसके लिए कहा है कोष्ठ शुद्धि परम, स्त्रंसनम परम, ये भी आया हुआ है। फिर है कटुकी, इसके लिए आया है मत्स्य पित्त, मत्स्य पित्त अगर आएगा तो वो कुटकी के लिए है। तो और इसके साथ ही कुछ कंफ्यूजन वाले वर्ड्स आ जाते हैं या सिमिलर वर्ड्स आ जाते हैं, वो है जैसे भूतवास विभीतक के लिए भी आया है, और भूतावास अगर होगा तो वो शाखोटक के लिए आया है। इसी तरह से श्रेयसी गज पिप्पली के लिए आया हुआ है, रासना के लिए आया हुआ है, और हरितकी के लिए आया हुआ। तो इसको कैसे याद रखेंगे, गज की राह श्रेष्ठ है, तो इससे हमको गज पिप्पली रासना हरितकी याद हो जाएंगे कि, और इनका पर्याय जो सिमिलर है वो क्या है, श्रेयसी है। फिर है हेमवती, हेमवती हरितकी और कटुपर्णी दोनों के लिए आया है, तो ये हक हो गया, हक इसकी ट्रिक हो गई है। तो हेमवती हरितकी और कटुपर्णी दोनों के लिए आया हुआ है। और रस शास्त्र में किसे कहते हैं हम, कंकुष्ठ को कहते हैं। इसी के साथ में मंगल्या वर्ड आया है, वच के लिए आया है और गोरोचन के लिए आया है। जटिला वर्ड आया है वच और जटामांसी के लिए। तंडुल वर्ड आया है वायविडंग के लिए। तीक्ष्ण तंडुल आया है पिप्पली के लिए। कारवी आया है काला जाजी के लिए और बड़ी अजवाइन के लिए। उग्र गंध होगा तो रसोन, उग्र गंधा होगा तो छोटी अजवाइन और वचा के लिए आया हुआ है। कुंभ होगा तो गुग्गुलू है और कुंभिका है तो कटफल है। और इसके साथ में ही रासना का जो पर्याय है वो एक सुरभि भी बताया हुआ है। और कूट जो है तमक श्वासोपयोगी वर्ड आया हुआ है कूट के लिए। पुष्कर मूल के लिए आया है विशेषात पार्श्व शूलनूत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता रहता है। पुष्कर मूल के लिए आया है विशेषात पार्श्व शूलनूत। काकड़ा सिंगी क्या होता है, एपिस कीट का ग्रह होता है, ये भी आता है कि क्या होता है, दोनों ही तरह से आ जाता है। एपिस कीट का ग्रह क्या होता है, काकड़ा सिंगी या काकड़ा सिंगी क्या होता है, ऐसा भी आ सकता है। फिर भारंगी, भारंगी के लिए आया है अंगारवल्ली, ब्राह्मण यष्टिका और खर शाक, ये इसके पर्याय है। धातकी को वन्ही ज्वाला है ना, ये कहा जाता है, वन्ही यानी अग्नि है ना, अग्नि की ज्वाला। मंजिष्ठा को मंडूकपर्णी कहते हैं। इसी के साथ ब्राह्मी का भी नाम आता है मंडूकपर्णी, ये भी याद रखना है। कुसुम्भ वन्ही शिखम, वन्ही शिखम आए तो कुसुम्भ है और वन्ही ज्वाला आए तो धातकी है। लाक्षा का वर्ड आया हुआ है पलंकशा और इसके लिए आया है विशेषात व्यंग नाशिनी, यानी व्यंग हो जाएंगे तो हम लाक्षा का प्रयोग कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। दारू हैदरा के लिए पीतद्रुम। बाकुची के लिए आया है कृष्णफला पूतीफली। चक्रमर्द के लिए आया है मेष लोचन और एडगज, ये यानी कि मेष के लोचन के समान, आँख के समान होता है, तो चक्रमर्द का पर्याय बताया है।
अतीस के लिए आए हैं प्रतिविषा और उपविषा, दोनों ही अतीस के नाम बताए हुए हैं। हपुषा होती है मत्स्यगंधी, है ना, और ध्वांशनाशिनी, ये दोनों इंपॉर्टेंट है कि हपुषा क्या है, मत्स्यगंधा है, और ध्वांशनाशिनी है। कटुपर्णी में आता है, इसके मूल को चोक कहते हैं, ये याद रखना है। फिर पोस्त जो है मुहुर्मोह करम रुच्यम सेवनात् पुंसत्व नाशनम, ये भी इंपॉर्टेंट है। जो तिल का भेद होता है पोस्त, वो क्या होता है, मुहुर्मोह करम रुच्यम सेवनात् पुंसत्व नाशनम। फिर लहसुन के लिए बताया हुआ है कि इसकी उत्पत्ति गरुड़ के अमृत हरण द्वारा पृथ्वी पर पड़ी बूंदों से हुई है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। और ये बताया है भाव प्रकाश ने और काश्यप ने बताया है इंद्राणी के उद्गार से लहसुन की उत्पत्ति हुई है। तो इस तरह से इसको याद रखना है। प्याज के लिए आया है मुख दूषक, तो जैसे देखते ही हैं कि प्याज वगैरह कई लोग अवॉइड करते हैं कि नहीं मुंह से बैड स्मेल आ जाएगी, तो ये वैसा ही है, मुख दूषक। सेंधा को शीत शिव भी कहा गया हुआ है। इसी तरह सिमिलर वर्ड की बात करें तो श्रीपर्ण आए तो बिल्व, श्रीपर्णी आए तो गंभारी, और श्रीपर्णिका आए तो कटफल है, ये याद रखना है। इसके अलावा गिलोय के लिए विशल्या नाम भी आया हुआ है और देव निर्मिता आया हुआ है। फिर आता है दंती, दंती को गुण प्रिया कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है कि गुण को क्या अच्छा लगता है, तो दंती अच्छी लगती है, ठीक है। इसी तरह बहुपत्रा वर्ड आया हुआ है, मैथी के लिए भी आया है और भूम्यामलकी के लिए भी आया है। सनाय के लिए आया है ऊर्ध्व अधः काय शोधिनी, ऊर्ध्व अधः काय शोधिनी, यानी कि ऊपर और नीचे दोनों बॉडी को वो रेचन कर सकती है, संशोधन कर सकती है। तो ऐसा कौन कर सकती है, सनाय कर सकती है। गुलाब के लिए वर्ड आया हुआ है महाकुमारी। मौलिश्री के लिए आया हुआ है मधुगंध। गूलर के लिए आया हुआ है यज्ञांग। और यज्ञीय वर्ड किसके लिए आता है, खदिर के लिए आया हुआ है। तो इस तरह से इसको आपको याद रखना है, यज्ञांग आए तो गूलर और यज्ञीय आए तो खदिर। शिलारस के लिए आया है तुरुष्क और सिलहक वर्ड आया हुआ है। इसके बाद आया है वस्ती शुद्धि करम परम, ये नारियल के लिए वर्ड आया हुआ है। इसी तरह से इसको उष्ण जल के लिए भी यूज किया जाता है। वस्ती शुद्धि करम क्या क्या होते हैं, नारियल होता है और उष्ण जल होता है। और बीजक विजयसार के लिए वर्ड आया हुआ है असन, असन भी कहते हैं। और खरबूजा कोष्ठ शुद्धि करम और मूत्र कृच्छ करम परम, है ना। तो जो खरबूजा होता है वो कोष्ठ शुद्धि तो कर देता है, यानी कॉन्स्टिपेशन तो उसने खत्म कर दिया, लेकिन मूत्र कृच्छ करम परम यानी मूत्र कृच्छ को कॉज करता है खरबूजा, ये याद रखें। वाताद बादाम के लिए आता है न इष्टो रक्त पित्त विकारिणाम। अर्क के लिए आता है कुष्ठ गुल्म उदर हरम श्रेष्ठम एतद विरेचनम। तो ये जो कोटेशन है ये आई है अर्क के लिए, ये भी याद रखनी है। और हपूषा के लिए ध्वंसनाशिनी मत्स्यगंधा, ये पहले भी आ चुका है। चविका का जो फल है उसे गज पिप्पली कहा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही नाशपाती के बीज जो हैं उन्हें अंचू या अंचक कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसी तरह में जो कटुपर्णी है उसके मूल को चोक कहते हैं। शोभांजन का बीज जो है वो श्वेत मरीच कहलाता है। निर्गुंडी का बीज जो है वो हरिणु कहलाता है। और इंद्र यव, भद्र यव, कलिंग, ये सब कूटज के बीज के नाम होते हैं। तो इस तरह से ये इनके बीज होते हैं। इसके बाद आते हैं प्रतिनिधि द्रव्य, जो कि भाव प्रकाश के स्पेसिफिक हैं। तो अगर मान लीजिए कि कोई द्रव्य वर्णित है, तो अगर वो उपलब्ध नहीं है तो उसके स्थान पर उसके सिमिलर गुण कर्म वाले जो प्रतिनिधि द्रव्य कहे जाते हैं कि उनको भी आप यूज कर सकते हैं। ये नहीं है तो ये ले लीजिए, ऐसा होता है। तो चित्रक की जगह दंती मूल, धन व्यास की जगह दुरालभा। तो इसको कैसे याद रखोगे, धन दुर्लभ होता है तो धन व्यास की जगह दुरालभा है, ठीक है। तगर की जगह कुष्ठ यूज कर सकते हैं। मुरवा की जगह जिंगणी छाल, तो इसको मुरवा जी याद रख लो, मुरवा जी। अहिंसरा की जगह मानकंद, इसको अमानक आप याद रख सकते हो। लक्ष्मणा की जगह मयूर शिखा, यानी इसको ऐसे याद रखें लक्ष्मण का मोर है, लक्ष्मण का मोर है।
बकुल की जगह लाल कमल या नीला कमल पुष्प यूज कर सकते हैं। नील कमल की जगह कुमुद यूज कर सकते हैं। चमेली पुष्प की जगह लवंग यूज कर सकते हैं। तो इसको याद रखेंगे, चमेली को लव हुआ, चमेली पुष्प की जगह लवंग यूज कर सकते हैं। ठीक है। और जब फिर है पुष्प, पुष्कर, मूल, कलिहारी, स्थोणयक और कूट। तो इसमें क्या होता है, पुष्कर, मूल, कलिहारी और स्थोणयक, इन तीनों की जगह पर कूट को यूज किया जा सकता है। तो इसकी ट्रिक है, कली का पूत स्थूल है, कली का पुत स्थूल है, मोटा है। ठीक है, इसको ऐसे याद रखेंगे। और इसके साथ में ही नख जो होता है उसकी जगह पर लवंग पुष्प का यूज किया जाता है। तो हमने इसको देखा, चमेली पुष्प अगर आएगा तो चमेली पुष्प की जगह लवंग को यूज करना है। और अगर नख आया है, जो हमने एक द्रव्य देखा था कि वो नख के समान होता है, तो अगर नख यूज करने को कहा है तो उसकी जगह हम लवंग पुष्प को यूज कर सकते हैं। भारंगी की जगह तालिश पत्र या कंटकारी मूल को यूज कर सकते हैं। इसकी ट्रिक है भात के कण। बाकी भी आप देख लीजिएगा, इसको एक बार आप पढ़ें जरूर। फिर इसके निर्यास की बात करें तो इसकी ट्रिक है सरसशाली जी के मोदी। ठीक है, तो स से सरल होता है, श से शल्लकी होता है, शाली से शालमली होता है, और जी के मोदी तो जी से गंध विरोजा है, क से कुंदरू है, और मोदी से मोचरस है। सरसशाली जी के मोदी। ठीक है, तो इसको एक एक करके आप लिखेंगे तो फर्स्ट वाले का जो फर्स्ट निर्यास है, सेकंड वाले का सेकंड और थर्ड वाले का थर्ड है, ये भी आपको याद हो जाएगा। फिर कुछ प्रमुख द्रव्य और उनके कर्म बताए हुए हैं, तो इसमें भी आपको ये देखना है, ये इम्पोर्टेंट है। तो इसमें जैसे वन्ही, बुद्धि, मति, प्रदा, ज्योतिषमती के लिए कहा है, दोनों में मति मति आ रहा है, बुद्धि की बात की हुई है, तो ये आ गया। गुल्म में इन्होंने हिंगू को बताया हुआ है। शत क्षीण में इन्होंने मिश्रेया बताया हुआ है। ये इम्पोर्टेंट है, लेकिन फिर भी आपको ये पूरे द्रव्य एक बार देख लेने हैं। इसके बाद में कुछ त्रिकटु, चतुरुषण, इस तरह की टर्म्स वगैरह दी हुई हैं। इसमें कौन कौन से द्रव्य होते हैं इनको एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि इनमें से क्वेश्चंस आते हैं और ये ऐसे बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। इनको आपने कहीं ना कहीं ऑलरेडी याद कर रखा हुआ है गुण में, या इनके जो अलग अलग गण की बात करते हैं या इनके गुणों के अनुसार हम बात करते हैं, तो आपने इनको देखा हुआ है कि जीवनी, पंचमूल क्या हो गया, पंचवल्कल क्या क्या होते हैं, तो ये भी सेम होते हैं जो आपने संहिताओं में वैसे भी इसको याद कर रखा है। इसके बाद जो परिभाषाएं आती है, दीपन क्या होता है, पाचन क्या होता है, स्रंसन वगैरह क्या होते हैं, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। और इनमें भी बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है समझाने का या याद करने का। इसमें आपको एक इम्पॉर्टेंट ये याद रखना है, शुक्र क्षय कारक कलिंग होता है, यानी कि तरबूज होता है। बाकी तो डेफिनेशंस हैं, डेफिनेशंस आपको याद रखनी है। विकासी कई बार पूछा जाता है क्योंकि वो ओज को सुखा देता है। और क्या होता है, क्रमुक यानी जो सुपारी होती है, और कोद्रव, तो अधिकतर क्रमुक का पूछा जाता है कि क्या होता है और विकासी का मतलब क्या होता है। तो संधि बंधनों को जो ढीला कर देता है और ओज को धातुओं से पृथक करता है। तो इस तरह से विकासी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और रेचन, स्त्रंसन, इनमें से भी कोई एक आता ही आता है। और ये आपको याद रखना है जो इसमें है कि जो शुक्रल है वो अश्वगंधा, शतावरी, मुशली और शर्करा शारंगधर ने बताए हैं। नागबला और कांच भाव प्रकाश ने बताए हुए हैं। शुक्र रेचक क्या होता है, शारंगधर ने बृहति बताया हुआ था। और भाव प्रकाश ने बताया है दुग्ध, माश यानी कि उड़द, और भल्लातक, फलमज्जा इन्होंने बताई है। शुक्र प्रवर्तिनी अगर पूछें तो स्त्री शारंगधर ने बताई हुई है। शुक्र स्तंभक पूछा जाए तो जाति फल शारंगधर ने बताया है। शुक्र शोषक पूछा जाए तो हरितकी, और शुक्र क्षय कारक पूछा जाए तो कलिंग यानी तरबूज, ये भाव प्रकाश ने बताया। बाकी चीज़ें शारंगधर ने बताई है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल याद कर लीजिएगा। और चक्रपाणी ने वाजिकारिक द्रव्यों के 3 भेद किए हैं, शुक्र की वृद्धि करने वाले, शुक्र की श्रुति करने वाले, और वृद्धि और श्रुति दोनों जो करें। तो इस तरह से ये 3 हो गए। इसके बाद में कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट ड्रग्स इसमें बताई हुई हैं। तो जैसे शालमली है, उसका पर्याय जो है वो रक्त पुष्प होता है। गुड़ुची का पर्याय अमृता होता है।
और इसी तरह से चांगेरी का जो नाम है वो ऑक्सेलिस कॉर्निकुलेटा होता है। पलाश रक्त पुष्पक होता है और शाल्मली रक्त पुष्प होती है, ये थोड़ा सा याद रखना है। और जो नेम फैमिली वगैरह हैं ये आप अधिकतर तो याद कर चुके होंगे, और इमीडिएट लास्ट टाइम पर आप बहुत ज़्यादा नए जो नाम होते हैं उनको आप याद नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपने जो भी अभी तक नाम याद कर रखे हैं उनको और अच्छे से याद कर लीजिए। इसके बाद में कुछ जो इंग्लिश नेम्स भी आ जाते हैं, तो ये आपको थोड़ा सा एक बार रिवीजन इसका करना है। एक बार आप पढ़ लेंगे तो फिर भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रह जाएगा कि जैसे गूगल के लिए इसमें इम्पॉर्टेंट है भल्लातक, मार्किंग नट जिसे कहते हैं। पीलू को टूथ ब्रश ट्री भी बोलते हैं। पलाश फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट ये कहा जाता है इसे। नटमेग ट्री जाति फल के लिए आता है। इस टाइप के जो नट वाले हैं ना, ये 2-3 एक जैसे हैं, इसलिए ये पूछ लेते हैं। जैसे मार्किंग नट भल्लातक है, इमेटिक नट पूछे तो मदन फल है, और नटमेग ट्री पूछे तो जाति फल है। इमेटिक यानी इमेसिस कराता है यानी वमन कराता है, तो वो मदन फल हो गया। मार्किंग नट भल्लातक होता है और नटमेग ट्री पूछे तो जाति फल होता है। रिंग वर्म प्लांट ये भी याद हो जाएगा, चक्रमर्द है चक्र जैसा, और ये रिंग वर्म है, तो ये हो गया, रिंग से याद रख लीजिएगा उसको। फायर फ्लेम बुश ये धातकी के लिए कहा हुआ है। फायर फ्लेम बुश पूछे तो धातकी, और फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट पूछे तो पलाश। इस टाइप की चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती है। बाकी इंडियन बर्बेरी दारू हरिद्रा के लिए है। वाटर चेस्टनट शंगाटक ये भी आप बता ही देंगे। इंडियन मैडर मंजिष्ठा के लिए वर्ड आया हुआ है। और ईगलवुड अगुरु के लिए आया हुआ है। इंडियन रोजवुड शिंशपा के लिए आया हुआ है। एक क्लियरिंग नट ये निर्मली के लिए आया हुआ है, तो निर्मल स्वच्छ ऐसे याद रख लीजिए इसको, क्लियरिंग नट। इसके अलावा ड्रम स्टिक प्लांट ये आ जाता है। हॉर्स रेडिश ट्री शोभांजन के लिए कहा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है। सोप नट ट्री ऑफ साउथ इंडिया ये आता है, ये अरिष्टक के लिए कहा गया हुआ है। और येलो बेरीड नाइट शेड ये कंटकारी के लिए कहा गया है। फिर मात्रा है, तो मात्रा इसमें से मेनली आप कुटकी की याद रखें। चिकित्सा के लिए आधे से 1 ग्राम, रेचन के लिए 3 से 6 ग्राम यूज़ होती है। बाकी जो चूर्ण की सामान्य मात्रा जो होती है वो 3 से 6 ग्राम होती है। लेकिन इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो सामान्य मात्रा है उसमें से पूछने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, क्योंकि वो पूछेंगे या तो जिनकी मात्रा कम होती है, जैसे विष हो गया, वत्सनाभ है, उसकी रत्ती में मात्रा आएगी 1/8 रत्ती है जैसे, तो इस टाइप की जो चीज़ें पूछी जाएंगी जिनमें 3 से 6 ग्राम जिसका आंसर होने की संभावना सबसे कम होगी, है ना। तो इसमें 2-3 चीज़ें और थी। मॉन्क्स हुड वत्सनाभ के लिए वर्ड आया हुआ है। बटर ट्री महुआ के लिए आया हुआ है, या मधुक भी बोलते हैं जिसे। और ट्री ऑफ सोरो ये आया है पारिजात के लिए। इसके साथ में कुछ विशिष्ट रस, वीर्य और विपाक आए हुए हैं, इनको भी एक नज़र देखना है आपको, क्योंकि इनमें से कुछ ऐसे रहेंगे जिसमें लगता है हमको कि इसका रस ये नहीं होना चाहिए, रस ये है तो इसका वीर्य शायद शीत होगा लेकिन वो उष्ण होता है, और इसी तरह से विपाक का हो जाता है। तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान से एक बार पढ़ लेना है, क्योंकि ये डिफरेंट ड्रग्स हैं। जैसा अधिकतर में ऐसा होता है कि आप जो नाम सोचेंगे उसके आधार पे आप बता देंगे कि इसका वीर्य और विपाक शायद ये हो सकता है, लेकिन इसमें आप उसके अपोजिट सोचते हैं। तो ये एक बार देख लें आप। और इसके बाद कुछ प्रमुख योग बताए हुए हैं जिनमें कि जो हमारी जो ड्रग्स हैं वो यूज़ होती हैं, मेडिसिन जो यूज़ होती हैं, द्रव्य, उनके बारे में है। तो जैसे कि त्रिकटु यूज़ होता है शंखवटी में, चित्रकादि वटी में, और अविपत्तिकर चूर्ण में यूज़ होता है। इसके साथ ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ लिखी है, चातुर्भद्र का अनुपान जो है वो लेह ये शोद्र संयुक्ता बताया हुआ है, ये इम्पॉर्टेंट है। अधिकतर जो वत्सना वाली ड्रग्स हैं इसके नाम से आप काफ़ी परिचित होंगे, जैसे कि मृत्युंजय रस, रामबाण रस,
नाम से ही मतलब एक जो फीलिंग आती है कि कुछ बड़ा सा है। आनंद भैरव, संजीवनी वटी तो जानते ही होंगे, कफ केतु रस, हिंगुलेश्वर, है ना, क्योंकि संजीवनी वटी में क्या है, वत्सना व भलातक दोनों ही होते हैं। अतिविषा यूज होती है बाल चातुर्भद्र में। गुड़ुचि अमृतारिष्ट में यूज होती है, अमृता उसका पर्यायी है, ये तो इजी है, ये आएगा। पाठा षटधरण योग में यूज होता है और इसको क्या कहा है, आमाशयगत वातनाशक होता है। जो षटधरण योग है वो आमाशयगत वातनाशक होता है। ये इंपॉर्टेंट है कि आमाशयगत वातनाशक किसकी प्रॉपर्टी है, तो षटधरण योग की प्रॉपर्टी है, ये आ जाता है क्वेश्चन। अफीम मिलता है दुग्धवटी कर्पूर रस, है ना, इसके फल को डोडा कहते हैं। जो फल का छिलका होता है उसको पोस्त कहते हैं और जो बीज होता है खसखस कहलाता है। जो खसखस वो होती है उशीर वेटिवेरिया जिजेनिनोइडिस, वो जो खसखस होती है वो अलग है, और ये है खसखस बोला है इसके बीज को। जो इसका फल का छिलका है उसको पोस्त और जो फल है उसको डोडा कहा हुआ है। तेजोहा के बीज को कहा है तुम्बरू, ठीक है। गुग्गुलू चंद्र प्रभावटी का इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये आपको याद रखना है, ये कई जगह पे आपको काम में आएगा कि गुग्गुलू चंद्र प्रभावटी में, और एक शिलाजीत होता है चंद्र प्रभावटी में स्पेशल। फिर है लताकरंज कुबेर आक्षादी वटी में मिलता है। कपी कच्छू मिलता है वानरी गुटिका, माश बलादी पाचन में और नारसी चूर्ण में, ये इंपॉर्टेंट है। खदिर मिलता है खदिरादी वटी में तो मिलता ही है, साथ में लवंगादी वटी में भी मिलता है, ये इंपॉर्टेंट है। कई बार हमको लगता है कि लवंगादी वटी के साथ में खदिरादी वटी अलग से है ही, तो शायद लवंगादी वटी में खदिर नहीं होगा, लेकिन खदिर होता है इसमें। और फिर है अविपत्तिकर चूर्ण में लवंग होता है। जैसे आमतौर पर हम सोचेंगे कि अविपत्तिकर चूर्ण हम एसिडिटी में देते हैं, अब लवंग तो उष्ण होता है, लेकिन अविपत्तिकर चूर्ण में क्यों होगा वो, तो लेकिन ये होता है। इंद्रवारुणी नारायण चूर्ण में मिलेगी। फिर रजा प्रवर्तनी वटी में हिंगू, ये इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ जटामांसी मांस्यादिक वात, मांस्यादिक वात सुन के ऐसा लगता है कि शायद इसमें कुछ मांस वगैरह यूज होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें जटामांसी यूज होती है। फिर रक्षोघ्न घृत और सर्वौषधि क्वात, इसमें भी जटामांसी मिलती है। षड्बिंदु तेल में भृंगराज मिलता है, ये याद रखना है, षड्बिंदु जो तेल यूज करते हैं उसमें भृंगराज होता है। और कई बार हम देखते हैं ना नस्य के बहुत अच्छे रिजल्ट हमको मिलते हैं, जो हेयर फॉल वगैरह होता है, खालित्य पालित्य होता है, तो इसको ऐसे याद रख लीजिए। कंटकारी मिलता है व्याघ्री हरितकी में, गंभारी मिलता है श्रीपर्णी तेल में, कर्पूर मिलता है अमृत बिंदु में। जैसे कर्पूर सर्क कपूर तो हमको समझ में आ रहा है, कपूर का नाम है, इसके अलावा अमृत बिंदु में भी कर्पूर मिलता है। और कुमकुम आदि चूर्ण में मिलता है अर्जुन। अर्जुन की जो छाल हम देखते हैं तो वो भी रेडिश टाइप की होती है ना, और कुमकुम का कलर भी रेडिश होता है, रेड होता है, तो कुमकुम आदि चूर्ण में अर्जुन होता है। इसके अलावा भांग किस में मिलेगी, मदन आनंद मोदक, ये तो समझ में आ जाएगा। इसके अलावा जाति फलादि चूर्ण में भी, तो जो भांग होती है इसका वृक्ष जो होता है, तो जो शाखा होती है उससे भांग, स्त्री जाति की जो पुष्प मंजरी होती है उससे गांजा, और जो इसका निर्यास होता है वही चरस कहलाता है। तो जो भांग गांजा चरस है वो एक ही प्लांट से बनते हैं। जो शुंठी है वो रासनादिक वात में पाई जाती है, और उसमें एला भी मिलता है, यानी इलायची, ये भी रासनादिक वात में मिलती है। और इसके बाद में कुछ नेम्स हैं, केमिकल कंपोजिशंस हैं, ये भी अभी आप इतना ज़्यादा लास्ट टाइम पर याद नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा जो कुछ मिलते जुलते पर्याय हैं ये ज़रूर आपको याद करने रहेंगे। इसमें जो कुछ मिलते जुलते से पर्याय बताए हुए हैं तो मैं कोशिश करूंगी वैसे इसको समझाने की, क्योंकि बहुत सिमिलर होते हैं ये और इसमें टाइम लगता है इनको याद रखने में। सबसे पहले है तृणराज, ये नारियल के लिए कहा हुआ है। तो तृण यानी तिनका होता है, तो बहुत सारे तिनकों से मिलकर बना हुआ होता है ना, जो उसकी आउटर कवरिंग होती है नारियल की, तो इसको ऐसे याद रख लीजिए। तृणराज है नारिकेल,
तृण ध्वज की बात करें तो केतकी, केतकी का ध्वज, यानी केतकी को आप राजा समझ लीजिए या रानी समझ लीजिए, जो भी है, तो उनका जो ध्वज है तो तृण ध्वज। तृण शून्य वंश का नाम है, तो ये 3 हो गए, तृणराज, तृण ध्वज और तृण शून्य। अगर माता वर्ड आए तो हरितकी, है ना, ये तो आपको याद हो ही जाएगा क्योंकि हरितकी को ये बताया है कि कभी कदाचित कुप्यति माता, है ना, कभी या तो माता भी रूठ सकती है लेकिन हरितकी कभी नहीं रूठती है, यानी हमेशा हमारा जो है हित ही करती है। कीट माता पूछे तो हंसपदी होता है, भिषक माता पूछे तो वासा, और भिषक प्रिया होता है गुड़ुची। तो वाकई में ऐसा होता है। तो इसमें भिषक माता आपको याद रखना रहेगा कि वासा होती है, और भिषक प्रिया यानी चिकित्सकों की प्रिय होती है गुड़ुची। क्यों होती है? इम्यूनिटी बढ़ाती है, और सबसे बड़ा काम तो यही होता है। इवन एंटी कैंसरस फीवर के लिए भी काम करती है, बहुत सारी डिसीजेस में भी काम करती है, इम्यूनिटी भी बढ़ा देती है। तो इससे ज़्यादा प्रिय क्या हो सकता है एक डॉक्टर को? तो ये है भिषक प्रिया गुड़ुची। फिर है श्रीपर्ण, अगर पूछे तो अग्निमंथ, श्रीपर्णी होता है गंभारी, और श्रीफल है बिल्व, और श्रीखंड पूछे तो चंदन है। तो पर्ण एक अग्निमंथ के लिए कहा हुआ है, और श्रीपर्णी गंभारी, ये आप इसको वर्ड ऐसे समझे, पर्णी में ई आ रहा है गंभारी, और पर्ण में अ आ रहा है अग्निमंथ हो गया। इसको ऐसे याद रखना है। और अधिकतर जब भी ऐसी चीज़ें पूछी जाती हैं तो उनके सिमिलर जो वर्ड होते हैं जिसमें हमको लग सकता है कि शायद ये है या ये है, जैसे कन्फ्यूज़न, अगर उनको श्रीपर्ण या श्रीपर्णी में से कुछ पूछना होगा ना तो उसके ऑप्शन में अग्निमंथ और गंभारी दोनों ही होंगे। तो इस कंडीशन में आपको कैसे डिफाइन करना है, मतलब आपको क्लिक करेगा कि इन दोनों में से ही आंसर है। तो इसमें आपको थोड़ी सी हेल्प भी मिल जाएगी अगर आप उनके वर्ड पर ध्यान दे देंगे। और कभी भी जब भी आपको ऐसा लगे कि आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्वेश्चन से आप आंसर नहीं निकाल पा रहे हैं, तो फिर जो आंसर है उससे आप क्वेश्चन निकालेंगे, ठीक है। वो मैं खैर आपको लास्ट में बताती हूँ कि आपको एग्ज़ाम में कैसे जो सॉल्व करना है पेपर को। फिर देखिए श्रीफल जो है बिल्व है, बिल्व फल होता है, श्रीफल यानी शिव जी को चढ़ता है, ये तो श्रीफल है बिल्व। श्रीखंड पूछे तो चंदन होता है, ठीक है, क्योंकि खंड करके अपन इसको यूज़ करते हैं ना, मतलब उसको घिसते हैं चंदन को, तो इसको ऐसे याद रख लीजिए। योषित प्रिया हरिद्रा, आंगन प्रिया या अंगना प्रिया ऐसे करके आए तो प्रियंगु, घुण प्रिया दंती, विष्णु प्रिया तुलसी, पिंड फल मदन फल, और पिंड फला इक्ष्वाकु, ठीक है। अब योषित प्रिया हरिद्रा होती है, अंगना प्रिया प्रियंगु, तो प्रियंगु और आंगन इसमें जो है मात्रा जो है एक जैसा है, सिमिलर वर्ड कर रहा है। घुण प्रिया दंती होती है, ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। विष्णु प्रिया तुलसी तो ये कहानी तो आपको पता होगी कि जब तौल रहे थे कृष्ण जी, विष्णु जी को या कृष्ण जी को आप बोल दीजिए, तो स्वर्ण से उनको तोल रहे थे, तो वो उनका वेट बराबर हो नहीं पा रहा था। फिर क्या किया कि एक तुलसी पत्र रख दिया, तो वैसे ही झुक गया वो पूरा जो स्वर्ण वाला जो था कि उनके बराबर दान करेंगे, तो उतना वेट नहीं हो पा रहा था, लेकिन तुलसी की एक पत्ती से पूरा वेट बराबर हो गया। तो विष्णु जी को इतनी प्रिय है तुलसी। पिंड फल पूछे तो मदन फल है, और पिंड फला पूछे तो इक्ष्वाकु है। इसमें भी आपको वही याद रखना है, फल, और इधर भी फल है, और फला पूछा है तो इक्ष्वाकु है। फिर ये हमने पहले भी देखा था भूतवास, और तो इसको विभितक के लिए कहा हुआ है। भूत वृक्षक पूछे तो शाकोटक, और भूत नाशन, भूतों को क्या भगाता है? रुद्राक्ष, यानी शिव भगवान, शिव भगवान के पास था ना रुद्राक्ष, ऐसे याद रखें। तुरुष्का पारसिक यवानी, और तुरुष्क सिलहक, अधिकतर हमने देखा कि सिमिलर वर्ड आ रहे हैं, तुरुष्क सिलहक और तुरुष्का के लिए पारसिक यवानी। इसके बाद आता है अरुष्कर, ये भलातक के लिए है। कारस्कर कुपीलू के लिए, अरुष्कर भलातक, कारस्कर कुपीलू। परुषक पूछें तो फालसा, परुषक फालसा। और इसके बाद फिर प्लीहा के लिए है प्लीह शत्रु शरपुंखा, तो इसको ऐसे याद रखें, शत्रु और शर यानी तीर होता है, तो शत्रु
पर तीर से वार हम करेंगे तो प्लीह शत्रु शरपुंखा हो गया, प्लीहग्न रोहितक है, और प्लीह हंत्री हपुषा, हंत्री से हपुषा हो गया। फिर है क्रमिघ्न, विडंग होता है, क्रमिघ्न हरिद्रा होती है, क्रमिघ्न आए तो विडंग, क्रमिघ्न आए तो हरिद्रा। इसमें भी देखिए सिमिलर जो मतलब ये है कि अ वाले वर्ड आ रहे हैं उसमें अ वाला ही वर्ड आ रहा है, उधर जो है आ या ई वाले वर्ड आ रहे हैं उसमें भी लगभग सिमिलर आ रहा है। महामूल में ज़रूर अलग आया हुआ है, ये है पाताल गरुड़ी। महामूल पूछे तो पाताल गरुड़ी। महाफला जम्बू, जम्बू फल होता है जामुन, महाफला, और महापत्र मानकंद होता है। महावलकल पूछे तो कटफल होता है, और महावृक्ष पूछे तो स्नूही, महावृक्ष स्नूही को कहा हुआ है। इसके अलावा पूती वृक्ष अरलू, पूती गंधा तिलपर्णी, वो स्मेल के कारण कहा है उसकी। पूती फली बाकुची के लिए कहा हुआ है। दुर्गंध प्याज के लिए कहा हुआ है, जैसे मैंने बताया था कि प्याज खाने से बैड स्मेल हो जाती है, और मतलब जो ऑर्डर जो माउथ ऑर्डर होता है वो खराब होता है, इसलिए उसको दुर्गंध कहा हुआ है। सुगंध कृष्ण जीरक के कारण कहा है कि अगर कृष्ण जीरक आप खा लोगे तो मुंह से अच्छी स्मेल आएगी, तो सगंध नाम है, सुगंध नाम है उसका। उग्रगंध रसोन, अगर रसोन खाएंगे या रसोन की तीक्ष्ण गंध होती है तो इसलिए उसको उग्रगंध कहा है। उग्रगंधा पूछे तो वचा, इसमें भी वही है, गंध अ आया, इधर रसोन आया है, उग्रगंधा और वचा ये आ और आ आया है। तीक्ष्ण गंधा पूछे तो राजिका और शोभांजन के लिए कहा है ना, राजिका और शोभांजन के लिए तीक्ष्ण गंधा। दूह स्पर्श पूछे तो यवास, और स्पर्शा पूछे तो कंटकारी और धनवयास। तो दूह स्पर्श यवास याद कर लीजिए, तो दूह स्पर्शा धनवयास अपने आप याद हो जाएगा। फिर विश्व भेषज पूछे यानी दुनिया भर की जो औषधि है तो वो क्या है, शुंठी। शिशु भेषज पूछे यानी बच्चों के लिए जो औषधि है वो क्या हुई, अतिविषा हुई, है ना, शिशु के लिए। और बाल भेषज रसांजन है, ये भी हमने देखा था कि जो और छोटे बच्चे हैं, है ना, उसमें रसांजन का यूज किया गया था। किसमें किया था, गुदपाक में किया था। किसने बताया था, भेषज रत्नावली ने बताया था, ठीक है। अक्षी भेषज्या लौध्र होती है। श्वेत्र भेषज काकोदुम्बर होता है। वक्र पूछे तो तगर, वक्रा पूछे तो कर्कट श्रृंगी। वक्र तगर और वक्रा पूछे तो कर्कट श्रृंगी, इसमें भी सेम हो रहा है, और वक्र और इधर तगर आ रहा है, ठीक है, और वक्रा और इधर कर्कट श्रृंगी आ रहा है। फिर आता है अमृत संभवा, अमृत संभवा गुरुचि का नाम है। अमृत पूछे तो वत्सनाभ, है ना, और अमृता या अमृत संभवा पूछे तो गुरुचि। देव धूप गुग्गुल है, क्योंकि जब गुग्गुल की तो धूप ही दी जाती है ना, जलाते हैं, तो देव धूप, देवों को ही धूप दी जाती है, ऐसे याद रख लीजिए। देव कुसुम लवंग है। देव दुंदुभी तुलसी है। और व्याघ्र चित्रक का नाम है। व्याघ्र पूछ पूछे तो यानी व्याघ्र पुच्छ एरंड हो गया, और व्याघ्री पूछे तो कंटकारी। तो व्याघ्र चित्रक हो गया, व्याघ्री कंटकारी है, और व्याघ्र पुच्छ एरंड है। इसी तरह से कुष्ठग्न खदिर है, कुष्ठग्नि बाकुची है, और कुष्ठ बैरी तुवरक होता है। यानी कुष्ठग्न खदिर ये भी सिमिलर वर्ड हुआ, कुष्ठग्नि और इधर बाकुची ई की मात्रा आ रही है, और कुष्ठ बैरी, है ना, बैरी यानी दुश्मन होता है, तो वो तुवरक होता है। इसी तरह से योजनवल्ली मंजिष्ठा होती है, कपोतवल्ली एला होती है, तोयवल्ली सारिवा होती है, अमृतवल्ली गुड़ुची और अंगारवल्ली भारंगी होती है। तो योजना मंजिष्ठा करती है ना। कपोतवल्ली यानी कि कपोत यानी कबूतर होता है, तो कबूतर क्या करता है, इलायची खाता है, योजना मंजिष्ठा करती है। तोय यानी भी पानी होता है, और सारिवा है ना, तो इसको अपन याद रख लें, सारस, या तो फिर जैसे हम जो तालाब वगैरह की बात करते हैं
सलिल या इस टाइप से, तो उसको पानी और पानी से याद रखें। तोयवल्ली सारिवा होती है, अमृतवल्ली गुडुचि होती है। तो जैसे हमने देखा भी था पहले भी कि अमृत संभवा और अमृता भी गुडुचि के नाम है, अमृतवल्ली भी इसलिए गुडुचि ही है, और अंगारवल्ली भारंगी होती है। मैंने जो इम्पोर्टेंट है वो मार्क कर दिए हैं, इसमें फिर भी मैं कुछ इम्पोर्टेंट आपको बता देती हूँ। शेफाली पूछे तो पारिजात और शेफाली का निर्गुंडी होती है। अधिकतर आप देखना सिमिलर ही मिलेंगे आपको वर्ड, शेफाली पारिजात, शेफाली का निर्गुंडी। मुनिद्रुम अगस्त्य होता है, कलिद्रुम विभितक होता है, और धात्री पत्र आता है तालिश, तालिश के लिए आता है ये वर्ड। धात्री पत्र क्या होता है? तालिश होता है। राजवृक्ष आरगवत को बोलते हैं। पीत वृक्ष सरल होता है। पीत द्रुम दारुहरिद्रा, द्रुम और दारुहरिद्रा। पलंकशा गोक्षुर और लाक्षा के लिए वर्ड आया हुआ है। और ब्रह्मा वृक्ष पूछे तो पलाश, ब्रह्मा दर्भा पूछे तो यवानी, ब्रह्मा कुशा पूछे तो अजमोदा। इसी तरह से अंगार वृक्ष इंगुदी है, और अंगारवल्ली भारंगी हम पहले भी देख चुके। सहस्र वीर्य अगर पूछे तो वो दूर्वा के लिए भी कहा गया है और महाशतावरी के लिए भी कहा गया है, और शतवीर्या पूछे तो शतावरी होता है। इसी तरह यज्ञांग अगर पूछे तो गुलर, यज्ञी पूछे तो पलाश, और यज्ञी क पूछे तो खदिर। क पूछे तो खदिर, क और ख हो गया। यज्ञी पूछे तो पलाश, और यज्ञांग पूछे तो गुलर। इसी तरह से शतवेदी पूछे तो अम्लवेतस यानी 100। सहस्र वेदी यानी 1000 वेदी पूछे तो हिंगू। रोहिणी पूछे तो जटामांसी, और कटु रोहिणी तो कुटिकी होता ही है। इसी तरह से स्थूल वल्कल लोध्र, सोमवल्कल कटफल, और बहुल वल्कल भुर्जपत्र होता है। चीर पुष्प बकुल, मृदु पुष्प शिरीष, मधु पुष्प अशोक, कुंभी पुष्पी पाटला, प्रस्थ पुष्प मरुबक, और मुनि पुष्प अगस्त्य होता है, क्योंकि अगस्त्य मुनि है इसलिए। मुनि द्रुम और मुनि पुष्प दोनों ही अगस्त्य के लिए कहा गया है, अगस्त्य मुनि। फिर है मेचक, मेचक वर्ड आया है सुदर्शन के लिए। इसी तरह से एरंड करकटी पपीता को कहा है, गोरख करकटी ककड़ी को कहा है, और मूलक करकटी काकोदुम्बर को कहा है। इसी तरह से वरी आए तो शतावरी, वरा आए तो त्रिफला, और वीरा आए तो काकुली होता है। तो ये भी कई बार पूछा जाता है कि वरा क्या होता है, तो त्रिफला होता है। प्रत्येक श्रेणी दंती का नाम है, प्रत्येक पुष्पा अपामार्ग का नाम है। इसी तरह से अग्निमुख भल्लातक होता है, और अग्निमुखी लांगली होता है, और इक्षुगंधा होता है विदारी कंद। इसके अलावा कुछ प्रमुख निघंटु हैं और उनके रचनाकार हैं, ये पूछ लिए जाते हैं, और किस काल का वो ग्रंथ है ये पूछ लिया जाता है। तो एक ये चीज़ भी आपको याद करनी है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इसमें बहुत ज़्यादा ऐसे कुछ है नहीं। अष्टांग निघंटु याद कर लीजिए, वाहटाचार्य ने 8वीं सदी में बताया है। धन्वंतरी निघंटु महेंद्र भौगिक ने 10वीं सदी में बताया है। द्रव्य गुण संग्रह चक्रपाणी दत्त ने 11वीं सदी में बताया है। उसके साथ ही अभिधान चिंतामणि या निघंटु शेष हेमचंद्र ने बताया है 11वीं सदी में ही। फिर है मदनपाल निघंटु या मदन विनोद निघंटु, इसको राजा मदनपाल ने 14वीं शती में बताया है। केयदेव निघंटु केयदेव ने 15वीं शती में बताया हुआ है। अभिधान चूड़ामणि या राज निघंटु या निघंटु राज, इनको नरहरि पंडित ने 17वीं सदी में बताया है। भाव प्रकाश निघंटु को भाव मिश्र ने 16वीं सदी में बताया है। वैद्य वसंत को लोलिम्ब राज ने 17वीं सदी में बताया है। द्रव्य गुण षट्श्लोकी को त्रिमल्ल भट्ट ने 17वीं सदी में बताया है। और राजवल्लभ निघंटु को राजवल्लभ ने 18वीं सदी में बताया है। शालिग्राम निघंटु को शालिग्राम ने 19वीं सदी में बताया है। प्रिय निघंटु को आचार्य प्रियव्रत शर्मा ने 20वीं सदी में बताया है। निघंटु आदर्श को वैद्य बापालाल जी ने 20वीं शती में बताया है। और जो प्राचीनतम निघंटु वो कौन सा है? अष्टांग निघंटु है ना। जबकि इसके पहले भी एक सौश्रुत निघंटु बताते हैं, लेकिन वो उपलब्ध नहीं है। तो इसमें हम अष्टांग निघंटु की ही बात करते हैं, जो कि हमने देखा था अभी कि 8वीं शती में वाहटाचार्य जी ने लिखा हुआ था, है ना। और पथ्यापथ्य विबोधक किसको कहते हैं? तो वो केयदेव निघंटु का ही एक पर्याय है, और इसमें विहार वर्ग का भी वर्णन है। और अंतिम निघंटु किसको माना जाता है?
शालिग्राम निघंटु को माना जाता है। और जो शालिग्राम निघंटु है वो बृहद निघंटु रत्नाकर पर आधारित है। और कभी कभी इसमें पूछते हैं कि किस में स्पेसिफिक क्या चीज़ है, लेकिन इसकी संभावना कम है। लेकिन जो राइटर है और कौन सी सदी में, कम से कम आपको शालिग्राम निघंटु पता होना चाहिए, मदनपाल निघंटु पता होना चाहिए क्योंकि इसी के बेस पे भाव प्रकाश निघंटु लिखा गया है, और अष्टांग निघंटु पता होना चाहिए। तो इस तरह से आज हमारा जो द्रव्यगुण का चैप्टर है वो भी ख़त्म होता है, द्रव्यगुण सब्जेक्ट ख़त्म होता है। और जो डेफिनेशंस हैं वो आपको एक बार देख लेनी है कि किसको क्या बोलते हैं, और जो कर्म के लिए बताया हुआ है वो चीज़ें आपको एक बार देख लेनी है। और साथ में जो बॉटनिकल नेम और फैमिली हैं तो उसमें भी आप ये करें कि जो आपको याद है अच्छे से, अभी आप सिर्फ उसको रिवाइज कर लें, क्योंकि नया आप अचानक से आप कुछ याद नहीं कर पाएंगे ज़्यादा, लेकिन ज़्यादा अच्छा ये होगा कि जो आपको याद है आप उसको ना भूलें। तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।